बार फिर आम आदमी पार्टी में बड़ी फूट इस वक्त पड़ती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो जा रहे हैं वो पंजाब के साथ गद्दारी कर रहे हैं। क्या पार्टी के साथ भी यह गद्दारी थी, यह भी उनसे पूछा जाएगा। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगे। शशि शेखर वरिष्ठ पत्रकार, आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट और पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता वो भी चर्चा में शामिल होने वाले हैं। ओनिका मल्होत्रा कांग्रेस पार्टी की तरफ से और उसके साथ साथ हुदा जरीवाला ये पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो भी इस चर्चा में शामिल हो सकती है। शुरुआत शहजाद आप ही से करनी होगी। बहुत बहुत आपको बधाई। आम आदमी पार्टी के 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेंथ राज्यसभा के भीतर और बढ़ेगी। शहजाद आपकी आवाज नहीं आ रही है, मेरे ख्याल से आप म्यूट पर है। अभी आपने आपके कैमरामैन ने ठीक है, अभी आवाज आ रही है मेरी साहिल भाई? जी जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है? जी जी। मैंने कहा जब योगेंद्र यादव, आशीष खेतान, प्रशांत भूषण, राजेंद्र पाल गौतम और अलका लांबा ने आम आदमी पार्टी छोड़कर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस ज्वाइन की थी, तब भी आपने बधाई एक्सटेंड की थी कांग्रेस को। पर मुझे लगता है कि हमें बधाई देने के बदले आज ये पूछना चाहिए सवाल कि एएपी आम आदमी पार्टी आज अकेली अरविंद की पार्टी क्यों बन चुकी है। और मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। मेरी बात नहीं, एक मिनट नहीं, आपको मैं आपको बधाई क्यों नहीं बता देता हूं। आपने तंज कसा है तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। ऐसा है कि इन 7 सांसदों ने अधिकृत तौर पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। राज्यसभा के भीतर आम आदमी पार्टी से 7 सांसद जो टूटे हैं वो बीजेपी में शामिल होने की वजह से बीजेपी की स्ट्रेंथ बढ़ गई है। तो आपको बधाई तो देनी पड़ेगी ना, आप स्वीकार करिए कि बधाई है हमको, हम धन्यवाद तो स्वीकार करिए और आगे बढ़ते हैं ना। फिर गलत क्या है उसमें? साहिल भाई, मैं तो कह रहा हूं कि अलका लांबा और राजेंद्र पाल गौतम भी तो कांग्रेस ज्वाइन किए थे, तो उनको भी तो दी थी ना आपने बधाई। अब देखिए सवाल यह है कि पार्टी छोड़ क्यों रहे हैं नेता। पार्टी छोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि जिस दिशा से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी तैयार हुई थी और उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करने का बोला था, जो अन्ना हजारे की उंगली पकड़कर राजनीतिक पटल पर आए थे वो अन्ना की उंगली छोड़कर लालू जी के साथ बैठ गए। वो जिन पार्टियों को जेल में डालना चाहते थे, मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी को, सोनिया गांधी को, आरजेडी को, इन लोगों को, उन्हीं के साथ जाकर बैठ गए। तो जब आप अपने उसूलों से भाग जाएंगे, जब आप अपने नेताओं की चिंता नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी पार्टी में फूट होगी। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, कैप्टन गोपीनाथ ने तो बीजेपी ज्वाइन नहीं की, योगेंद्र यादव ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की, मयंक गांधी ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की, आशुतोष आपके सामने बैठे, प्रत्यक्ष बैठे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की ना, बीजेपी के कहने पर उन्होंने पार्टी छोड़ी, पूछ लीजिएगा उनसे। तो मुझे लगता है कि आज सवाल सिर्फ इतना होना चाहिए। और देखिए कितनी अहंकार की बात है कि अगर कोई नेता अरविंद केजरीवाल से नाराज होकर निकलता है, जैसे योगेंद्र यादव ने भी बोला था कि ये डिक्टेटर बन गए हैं, ये किसी की सुनते नहीं है, तो ये इसको बिट्रेयल ऑफ पंजाब बताते हैं। अरे बिट्रेयल ऑफ पंजाब तो तब होता है जब आपने किसानों को एमएसपी नहीं दी, जब आपने 1000 रुपए महिलाओं को नहीं दिया, जब आपने नशा मुक्त नहीं किया पंजाब को, जब आपने बोला कि आप वहां पे माफिया बंद करेंगे, माफिया में शामिल हो गए, ये बिट्रेयल ऑफ पंजाब होता है। पर आखिरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आप ये भी बता दीजिए साहिल जी, जन लोकपाल का वादा करके आए थे, पंजाब में जन लोकपाल लागू किया? लालू करप्ट है, मुलायम करप्ट है, शरद पवार करप्ट है, ममता बनर्जी करप्ट है, सोनिया गांधी को जेल में डालो, वहां से निकले थे। और आशुतोष जी से सिर्फ एक बात पूछ लीजिए, आशुतोष जी, भाजपा के किसी नेता ने आपको फोर्स किया क्या निकलने के लिए, या आपने भाजपा ज्वाइन की? आज भी आशुतोष जी एज ए एनालिस्ट बैठते हैं, उनका झुकाव भाजपा विरोध नहीं होता है। मुझे 3-4 सवाल पहले से दिए हुए हैं अलग अलग लोगों को पूछने के लिए, तो मेरा फर्ज बनता है कि उनके तरफ से 3-4 सवाल मैं इन लोगों को पूछूं। मेरे भी कुछ सवाल है, लेकिन शहजाद के सवाल है तो वो पूछना जरूरी है, नहीं तो बाद में वो कहेंगे कि मेरे सवाल आपने पूछे नहीं। तो मैं वो सवाल तो आप आशुतोष आपसे जरूर पूछूंगा, क्योंकि आप बार बार ये कह रहे थे कि किस तरीके से तानाशाही आम आदमी पार्टी में चलती है, तो आपके पास तो मैं आऊंगा। लेकिन एक सवाल शहजाद मुझे आपसे भी पूछना है, आपने उसमें अशोक मित्तल का नाम नहीं जोड़ा शहजाद, जो आपने बाकी लोगों का नाम लिया, क्योंकि रवनीत बिट्टू पिछले हफ्ते कह रहे थे कि चोरों की पार्टी है, जब अशोक मित्तल के जो अलग अलग ठिकाने उनके ऊपर रेड चल रही थी, तो उनका नाम भी जोड़ दीजिए। और उसके बाद अनुराग ढांडा से मुझे पूछना है कि ये तानाशाही की वजह से गए हुए या और कोई कारण है, जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद अनुराग ढांडा बात करेंगे। चलिए साहिल जी, आज जो 7 नेताओं ने इस्तीफा दिया है उसमें विक्रमजीत साहनी है, उन पे कोई केस है?
हरभजन सिंह, उन पे कोई केस है क्या? संदीप जिसका नाम ले रहा हूं उसका नाम ले लीजिए, छोड़ दीजिए ना, बाकी जिन पर केस नहीं उनका नाम लिया ही नहीं मैंने। भाई आपने भी जिनका नाम लिया उनके खिलाफ केस था, अशोक मित्तल के खिलाफ केस है, फेमा वायलेशन का रेड हो चुका है, उनका नाम लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। अरे मैं ये कह रहा हूं कि अभी तो ज्वाइनिंग हुई नहीं है किसी की, उन्होंने इस्तीफा दिया है। उनसे सवाल पूछिए कि अगर वो इतने करप्ट थे तो डेप्यूटी लीडर अशोक मित्तल को क्यों बनाया था? भाई अशोक मित्तल करप्ट थे ना, एज पर अनुराग धांडा। तो अनुराग धांडा ने राघव चड्ढा को हटाकर अशोक मित्तल को डेप्यूटी लीडर बनाया, जो पार्टी नॉन करप्शन के ऊपर आई थी। शहजाद प्लीज, रवनीत बिट्टू मैंने नाम लिया सर। हाँ बोलिए। यूनियन मिनिस्टर रवनीत बिट्टू का स्टेटमेंट, मैंने उनका नाम लिया, उनका स्टेटमेंट है, मैं पढ़ के चोरों की पार्टी जैसे तो जैसे वो रेड्स हुई थी उसके बाद का रवनीत बिट्टू। हाँ सुनिए ना, रवनीत बिट्टू जी ने बिल्कुल सही कहा है, आम आदमी पार्टी चोरों की पार्टी है। अब चोरों की पार्टी छोड़कर अगर कोई आना चाहता है, चोरों की संगत में नहीं रहना चाहता है, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूं? वो तो चोरों से पूछे ना। चलिए अनुराग धांडा, अगर बाकी लोगों से पूछेंगे तो कहेंगे ये तो हमको दिख ही रहा था। जिस तरीके से स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया, एग्जैक्टली उसी तरीके के आरोप राघव चड्ढा ने लगाए हुए हैं। राघव चड्ढा भूल जाइएगा, आशुतोष भी जब पार्टी से निकले थे उसके बाद भी उन्होंने करीब करीब यही बात कही थी, सिर्फ वो किसी पार्टी में नहीं गए, उनको आपने राज्यसभा वगैरह नहीं दी थी उस वक्त, उनके जगह पे जिनको दी थी वो आज चले गए बीजेपी में, ये हम कह सकते हैं। तो आप किस पर ठिकरा फोड़ेंगे? बीजेपी पर ठिकरा फोड़ेंगे वो मैं मानता हूं, लेकिन थोड़ा सा इंटरनल एनालिसिस भी किया होगा ना पार्टी ने। आप खुद ही देख रहे हैं, मैं पहली बात तो आप खुद ही देख रहे हैं कि अनुराग जरा एक मिनट इस पर भी प्रतिक्रिया आपकी ले लेंगे, क्योंकि राघव चड्ढा का एक नया पोस्ट आ चुका है। उनका यह कहना है कि आपके 2/3 सांसद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राघव चड्ढा ने अधिकृत तौर पर यह स्टेटमेंट दिया हुआ है, उनका यह स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर उन्होंने डाला हुआ है, और उनका यह कहना है कि राज्यसभा अध्यक्ष को हमने सौंपे अपने हस्ताक्षर, 7 सांसदों के हस्ताक्षर उनको सौंपे गए हैं, यह भी उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा हुआ है। सभी 7 सांसदों ने विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। अनुराग धांडा, आपकी प्रतिक्रिया खत्म करिए, चलिए। देखिए मैं यही कह रहा हूं कि सबसे पहले तो आपने बधाई देने की कोशिश की, तो शहजाद जी बधाई नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि गद्दारों को पार्टी में अगर वो ले रहे हैं तो चरित्र से ही किसी व्यक्ति की पहचान होती है। वंस अ गद्दार इज ऑलवेज अ गद्दार, उसको ट्रस्ट कैसे करेंगे? तो शहजाद जी भी परेशान तो हैं कि भाई इतने सारे भ्रष्टाचारियों को, गद्दारों को बीजेपी में ले आए हैं। लेकिन दूसरी चीज ये बताइए कि इसमें से कौन सा पार्ट है जो आपको स्पष्ट नहीं था? 3-4 दिन पहले ईडी की रेड होना और उसके बाद इस तरीके से पार्टी छोड़ के बीजेपी के अंदर ज्वाइनिंग करना, क्या ये साफ तौर पे नजर नहीं आ रहा है? इससे खुला खेल भारतीय जनता पार्टी क्या खेल सकती है? और मैं तो ये कहता हूं कि भाई किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र से ही तो होती है। ये ऑप्शन तो सबके सामने था, महात्मा गांधी जी के सामने नहीं था क्या? सुभाष चंद्र बोस जी के सामने नहीं था? शहीद भगत सिंह जी के सामने नहीं था कि समझौता कर लो, झुक जाओ? वो तो नहीं झुके, संघर्ष का रास्ता चुना, और इसीलिए इतिहास में उनको पढ़ा जाता है। और जिन्होंने गद्दारी की थी उनको इतिहास में देख लीजिए क्या स्थान मिला है। तो यही हश्र इनका होने वाला है। पंजाब कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, पंजाब धक्का बर्दाश्त नहीं करता, पंजाब गद्दारी बर्दाश्त नहीं करता। और ये लोग जो इतने सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, मुझे आप बताइए कि अगर ये इतने सिद्धांतवादी हैं, आपने क्रोनोलॉजी बताई, उसका जिक्र मैंने भी किया। 2 सेकंड चलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि इतने सिद्धांतवादी हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पार्टी सिद्धांतों से हट गई, ये हो गया। कौन से सिद्धांतों से हट गई पार्टी? क्या वो गद्दारी के सिद्धांत थे, बेईमानी के सिद्धांत थे? तो भाई तुम टिके रहो उन सिद्धांतों के ऊपर। आप जब राज्यसभा सांसद बने रहते हुए जब आप पार्टी छोड़ के जाते हो, तो इसका मतलब आपने सिद्धांत तो नहीं फॉलो किए, लोगों के वोट से तो नहीं जीत के आए हो, विधायकों के वोट से जीत के आए हो। विधायक तो आज भी आम आदमी पार्टी में है, वो तो आम आदमी पार्टी की सरकार है आज भी। इसका मतलब आपके सिद्धांत बेईमानी के हैं, आपके सिद्धांत गद्दारी के हैं, और आज सिर्फ अपना चरित्र इन्होंने दिखाया पूरे पंजाब और देश के सामने। पंजाब के लोग जवाब दे देंगे, पहले जो लोग छोड़ के गए वो कहां है वो आप देख लीजिए। इनमें से सांसद पंजाब से राज्यसभा के भीतर गए हुए हैं, आपने पंजाब का मुद्दा आप उठा रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो बार बार उठाया जा रहा है, वो सवाल मुझे आपसे एक बार फिर पूछना है। जिनका जिक्र आज राघव चड्ढा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे, वो आरोप इससे पहले आपके पार्टी पर और आपके पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर, योगेंद्र यादव से लेकर तमाम जिनके नाम गिनवाए गए, उन सभी ने किया हुआ है।
और खास करके अगर ईडी की रेड्स की बात करें, मैंने खुद अशोक मित्तल का नाम लिया क्योंकि उनके यहां पर रेड्स हुई है, उसका रिपोर्टिंग तो हो चुका है, लेकिन बाकी लोगों का नाम देखिए, विक्रमजीत साहनी, स्वाति मालीवाल, संदीप पाठक, राघव चड्ढा, हरभजन सिंह और राजेंद्र गुप्ता, इनके यहां पर तो कोई रेड नहीं हुई है। ये लोग कहां से इनके साथ मिल गए? कहीं ना कहीं एक आत्मचिंतन भी तो पार्टी के भीतर होगा कि नहीं होगा? मैं कह रहा हूं कि एक आदमी के यहां पे रेड करके और बाकी 5-6 को अगर सैंपल दिखाया जाए कि जब इनके यहां हो सकती है तो तुम्हारे यहां भी हो सकती है, ये साफ साफ मॉडस ऑपरेंडी, ये साफ नजर आ रहा है। और जिस दिन ये रेड हुई थी, क्या उस दिन आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक तौर पे ये नहीं बताया था कि राघव चड्ढा की शय पर बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने ये रेड कराई है, पार्टी तोड़ने की कोशिश के तहत कराई है, डराना चाह रहे हैं सांसदों को? हमने तो उसी दिन आधिकारिक तौर पे ये बता दिया था। तो आज हमारी बात ही सही साबित हुई। राघव चड्ढा उस दिन मना कर रहे थे कि मैं तो बीजेपी नहीं, मैं तो बीजेपी नहीं, आज बीजेपी की गोद में बैठ गए, कैरेक्टर तो उनका नजर आ रहा है। हमने तो उस दिन ही ये बात स्पष्ट कर दी थी कि वो बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए उनको उस पद से हटाया था। और ठीक है साहिल जी, मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि यदि ये इतने गद्दार थे, 7 में से 10 इतने भ्रष्ट थे, तो आम आदमी पार्टी ने इनको दूल्हा बनाकर बनाया क्यों था और रखा क्यों था वहां पे? पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि सिद्धांत तोड़ने वाले व्यक्ति, सुनिए, तो एसीबी अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन याद आया साहिल भाई, ये जंतर थे, फिर उसके बाद सोनिया जी के साथ गठबंधन कर दिया, ये हमको नसीहत देंगे। और आखिरी बात मैं से पूछा था, तो महात्मा गांधी से तुलना, भाई महात्मा गांधी ने शीश महल नहीं बनाया, महात्मा गांधी ने शराब घोटाला नहीं किया जिसकी शुरुआत कांग्रेस ने की, और वही कांग्रेस को हराने के लिए, हटाने के लिए आपने पार्टी बनाई। आज तक लोकपाल नहीं बनाया पर कांग्रेस से गले मिल गए। आज तक अन्ना हजारे को जाकर नहीं पूछा परंतु लालू के साथ रोज जाकर समर्थन देते बिहार में। तो मुझे लगता है कि सिद्धांत की बात कम से कम अनुराग धांधा ना करे, यह बता दे कि अगर ये इतने गद्दार थे तो इनको नेता बनाया क्यों? अनुराग जी बताइए, आप क्यों नहीं थे नेता? ठीक है, चलिए अनुराग। अनुराग आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अनुराग आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। एक बार फिर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से। हाँ जी अनुराग, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। आपको आवाज आ रही है? तो मैं ये कह रहा हूं कि मुझे लगता है सदमे में है शहजाद जी गद्दारों के पार्टी ज्वाइन करने से, और अपने फैक्ट ठीक से नहीं रख पा रहे हैं। इन्होंने जब ये बताया, अभी सुना रहे थे सोनिया गांधी के बारे में कोई लाइन, इन्होंने ये नहीं बताया कि हेमंता बिस्वा शर्मा के बारे में मोदी जी क्या बोलते थे। इन्होंने ये तो नहीं बताया महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बनाया था उनके बारे में क्या बोलते थे, और सारे भ्रष्टाचारियों को उठा के अपनी पार्टी के अंदर बाद में ज्वाइन करा लिया। तो मोदी जी को किस नजर से देखते हैं ये शहजाद जी ने आज बता दिया, अभी अभी आपके सामने ऑडियो सुना के बताया कि मोदी जी का भी यही चरित्र है इनकी नजर में। और दूसरी बात कि कोई गद्दारी करेगा उसी के बाद तो गद्दार होगा, कि जन्मजात गद्दार होता है कोई? शहजाद जी बताएं ना कि जब वो गद्दारी कोई करेगा तभी पता चलेगा ये गद्दार है। उसके बाद मुझे जरा आशुतोष के पास जाना है, तो इसलिए क्योंकि बात तो गद्दारी की होती रहेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के भीतर क्या हो रहा है उस पर आशुतोष जी से जानना है मुझे आज। शहजाद जल्दी से आपका जवाब, चलिए। एक वाक्य साहिल जी, देखिए मेरे आशुतोष के साथ बहुत डिफरेंसेस है, पर आज आपके शो पर उनको बार बार जो गद्दार बोलने का काम अनुराग जी कर रहे हैं, बार बार उनको बोल रहे हैं आशुतोष तुम गद्दार निकले, आशुतोष तुम गद्दार निकले। अब आशुतोष बताए, आशुतोष ने गद्दारी की या देश के साथ वफादारी की? आशुतोष आप ही बताओ, आप गद्दार हो या वफादार हो? आशुतोष जी आपके लिए बड़ा बुरा लग रहा है भाई, अनुराग जी इतनी गालियां दे रहे हैं। ये बात शहजाद की बहुत पसंद आती है। शहजाद कहीं भी हो, जवाब के जगह पे सवाल ज्यादा पूछने लगते हैं, ये मुझे बात उनकी बहुत पसंद आती है। और एक बात से मैं जरूर दुखी रहूंगा शहजाद, कम से कम आज तो आप मेरी बधाई स्वीकारनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेंथ बड़ी है राज्यसभा के भीतर, तो आपको आज कम से कम बधाई स्वीकारनी चाहिए थी, आपने ठीक नहीं किया। चलिए आशुतोष आप ही जवाब दे दीजिएगा शहजाद का, क्योंकि सवाल तो वही रहेगा मेरा। 4 तारीख को सारी बधाई। आज मैं एनालिस्ट के तौर पर आपको नहीं पूछूंगा, आप जरा पुरानी यादें ताजा करिएगा प्लीज। देखिए अनुराग जल्दी से एक लाइन, उसके बाद आशुतोष बोलेंगे प्लीज। देखिए साहिल, एक मिनट जरा अनुराग कुछ ऐड करना मुझे बोलनी है। शहजाद पूनावाला और अनुराग ढांडा दोनों ही मेरे लिए बराबर हैं, दोनों ही मेरे लिए मुझे बहुत प्रिय हैं। और शहजाद शायद ये भूल गए कि 4.5 साल मैंने पॉलिटिक्स की है।
तो थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स मैं भी जानता हूं, मैं उनका ट्रैप में आने वाला नहीं हूं, और जो वो ट्रैप में मुझे लाना चाहते हैं, माफ करिए भाई, मैं उस ट्रैप में फंसने वाला नहीं। देखिए, दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है कि इस बात को आम आदमी पार्टी में गहरा मंथन करना चाहिए कि ये जो चाहे राघव चड्ढा हो, संदीप पाठक हो, या फिर स्वाति मालीवाल, मैं इन तीनों का विशेष तौर पर नाम ले रहा हूं, बहुत ही कम उम्र में इन लोगों के करियर में फिनोमिनल ग्रोथ हुई है, और इन देयर अर्ली 30s और अर्ली 40s वो राज्यसभा के मेंबर भी बन गए, पंजाब में बहुत पावरफुल थे। स्वाति मालीवाल भी दिल्ली में महिला आयोग की अध्यक्ष थी और बहुत ही लोकप्रिय एक तरीके से थी, लेकिन उसके बावजूद आम आदमी पार्टी इनको अपने साथ रिटेन क्यों नहीं कर पाई? ये एक सवाल है जो मुझे लगता है कि इनको देखना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ इनका मामला नहीं है। अगर आप ध्यान से देखिए तो एक जमाने में योगेंद्र यादव बहुत पावरफुल थे आम आदमी पार्टी में, प्रशांत भूषण बहुत करीबी थे, इस तरीके की एक लंबी लिस्ट है उसमें, लेकिन वो सारे लोगों ने या तो पार्टी छोड़ दी या पार्टी छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में चले गए। ये एक फंडामेंटल बुनियादी सवाल है जिसका जवाब मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को खोजनी चाहिए। उसकी तुलना में जब मैं नरेंद्र मोदी की टीम को देखता हूं, तो जो आदमी उनके साथ लगा हुआ है वो 15 साल से लगा हुआ है, 20 साल से लगा हुआ है, तो क्या इसमें कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम है या इश्यूज है या नहीं है? राघव चड्ढा एक जमाने में बहुत पावरफुल थे, संदीप पाठक, पूरी पार्टी दरअसल संदीप पाठक के इशारे पे चलती थी, वो उस हद तक पावरफुल थे। पंजाब की जीत के लिए संदीप पाठक और राघव चड्ढा दोनों को काफी हद तक क्रेडिट दिया जाता है, और जब बहुत ही कम उम्र में इन दोनों को जब राज्यसभा भेजा गया तो पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो निराश थे और नाराज थे इस बात को लेकर। तो मेरा कहना यह है कि जब आपने किसी का करियर इतना आगे बढ़ा दिया तो ऐसे लोग क्यों पार्टी छोड़ रहे? और स्वाति मालीवाल तो उन लोगों में से है जो अन्ना के आंदोलन के 7 साल पहले से, जब वो शादरा में अपना एक एनजीओ चलाते थे, तब से उनके साथ थी, तो उनके साथ रिश्ते क्यों बिगड़ गए, या वो आम आदमी पार्टी छोड़ने के लिए क्यों मजबूर हुई? ये लगता मुझे ज्यादा सवाल है, बजाय इसके कि आप मेरे ऊपर चर्चा करिए या मैं उस चर्चा के विषय में आऊं। नहीं आशुतोष जी, चर्चा तो आप पर भी होगी ना थोड़ी बहुत, क्योंकि जैसे ही पार्टी से लोग बिछड़ रहे हैं तो उसमें सबसे पहले झंडा उठाने वाले आप भी तो थे कि आप पार्टी से बिछड़ गए, और आपने जो मुद्दे रखे करीब करीब वही मुद्दे राघव चड्ढा रखने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ उसके साथ साथ कुछ और क्रोनोलॉजी जुड़ी हुई है, वो तो हमने शहजाद से पूछ लिया, लेकिन आम आदमी पार्टी से सवाल पूछेंगे तो वो भी मुद्दे निकलेंगे। राज्यसभा के लिए जो चॉइसेस रखे गए उसको लेकर आपको दिक्कतें थी, तो उसके वजह से भी आज वही लोग तो छोड़कर जा रहे हैं, तो वो भी तो मुद्दा। देखिए, मैंने कभी इस बात का पब्लिकली कभी इस तरीके का कोई इजहार नहीं किया, ना पार्टी छोड़ने के बाद मैंने कभी आम आदमी पार्टी पे किसी तरीके का आरोप लगाया, और मेरा मानना यह कि हम जिनके साथ लंबे समय तक थे या कुछ समय तक साथ थे, अगर उनके साथ अलग होते तो हमें यह अधिकार नहीं कि मैं उनके खिलाफ पब्लिकली कुछ बोलूं। ये मेरा अपना सिद्धांत है। मैंने पार्टी छोड़ी क्योंकि एक समय के बाद मुझे ये लगने लगा कि मैं शायद पॉलिटिक्स के लिए नहीं बना हूं। ठीक है, लेकिन आशुतोष इस पर हम चर्चा आगे जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल दिल्ली सरकार से मंत्री आशीष सूद हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आपकी सरकार तो आ चुकी है दिल्ली के भीतर, और उसके साथ साथ अब आम आदमी पार्टी में राज्यसभा के सांसदों में फूट पड़ी हुई है। क्या ये ऑपरेशन लोटस दिल्ली के विधानसभा में भी आपका जारी रहेगा? वहां पर भी आप नजर लगाए बैठे हुए हैं कि वहां से भी कुछ विधायक आपके तरफ आए? कुछ लोग तो पहले से ही आपसे आए हुए, आपके यहां पर मंत्री है। सूद जी, देखिए आम आदमी पार्टी का एक मोडस ऑपरेंडी है, एक एनिमी को क्रिएट करें, और इस केस में वो ऑपरेशन लोटस है। ये उनके लोग हैं, उनके लोगों का डिसकंटेंट है, डिसइल्यूजनमेंट है, वादों का, और जिन मुद्दों को लेकर पार्टी बनी थी, लोगों ने जिन मुद्दों को लेकर पार्टी में आए थे, उनसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। इससे बीजेपी का क्या लेना देना है? आप आम आदमी पार्टी के नेताओं का जो वक्तव्य आज सुन रहे हैं इनके छोड़ने पर, 2 साल पहले, 3 साल पहले यही वक्तव्य चलते थे कि दिल्ली में हमारी बिजली फ्री है, इसलिए चिढ़के कर रहे हैं। खुशी है कि आम आदमी पार्टी से 7 सांसद बीजेपी के भीतर आ रहे हैं, उसकी खुशी तो आपको होगी? नहीं, देखिए, ये एक दूसरे संदर्भ की बात है। मैं चिंतित इस बात को लेकर हूं कि जिस प्रकार से आंदोलन से कुछ पॉलिटिकल अरीना में कुछ चीजें निकली, और जो डिसइल्यूजनमेंट उससे हो रहा है, इससे आंदोलन से लोगों का परिवर्तन होगा, इससे विश्वास कम होगा। मेरी चिंता इस बात को लेकर है कि इस प्रकार के भ्रष्ट और करप्ट लोग जो आंदोलन में चले गए, ये पूरे समाज में, पूरे सोसाइटी में
बदलाव को लेकर और इन सब को लेकर एक डिसल्यूशनमेंट, और फिर कल को किसी भी संदर्भ में कोई परिवर्तन के लिए लड़ाई करने का काम करने के लिए आएंगे ही नहीं आगे लोग। मेरी चिंता उसके लिए है। कुछ लोग अपनी नौकरी छोड़कर यहाँ आए। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि जिस तरीके से क्रोनोलॉजी रही उसके भीतर ईडी की रेड्स का भी इसमें कहीं ना कहीं हिस्सा है, क्योंकि उसके बाद ही तो अशोक मित्तल आपके साथ आके बैठे हुए। उससे पहले तब तो वो डिप्टी लीडर बन के घूम रहे थे राज्यसभा में। देखिए, मैं इन आम आदमी पार्टी की इन बातों में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी को तो अपने सिवा सब कुछ खराब ही लगता है। वहां तो खाता ना भाई, जो केजरीवाल कहे वही सही है। अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को जनता को जवाब देना पड़ेगा कि ये भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे, और आम आदमी पार्टी तो एक क्लेम करती थी ना, they used to carry this star on their shoulder कि हमारे यहाँ से लोग नौकरियां छोड़कर आ रहे हैं, हमारे लोग ऐसे हैं कि अपना भविष्य बदलने के लिए यहाँ आ रहे हैं, समाज बदलने के लिए आ रहे हैं। और आज जब वो लोग ये उनकी कार्यशैली को छोड़कर जाते हैं, तो आम आदमी पार्टी ये टिप्पणी करे कि ये लोग तो डर के जा रहे हैं या ईडी के डर से जा रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी में किसी ने कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन नहीं की? क्या आम आदमी पार्टी में किसी ने अन्य दलों से ज्वाइनिंग नहीं की है? ये सब तो इन बातों से डाइवर्ट करने की बात है। अरविंद केजरीवाल अपने उन सहयोगियों का जवाब दें कि किस प्रकार से जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए थे वो लोग खुद भ्रष्टाचार में डूब गए। इस पर जवाब। ठीक है। जो संदीप पाठक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, आपने हमसे बात की इसके लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि आज की स्थिति में जो चेहरे आम आदमी पार्टी छोड़कर गए हुए उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। विक्रमजीत सिंह साहनी, अशोक मित्तल, स्वाति मालीवाल, संदीप पाठक, राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, ये सारे चेहरे आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद राज्यसभा में दिखाई दिए और उसके बाद ही राजनीति में चमकने लगे। लेकिन मोनिका जी, कांग्रेस पार्टी की भूमिका इस पर क्या रहेगी? शशि जी के पास जाने से पहले मुझे आपसे पूछना है, कांग्रेस पार्टी की भूमिका क्या है? कम से कम आप तो खुश होंगी, क्योंकि एक वक्त था कि आपको डिस्प्लेस करके आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी दोनों जगह पर, दिल्ली और पंजाब के भीतर। और आज पंजाब में बहुत बड़ी सेंध आम आदमी पार्टी में लगी हुई है। उनके विधायकों पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठना शुरू हो जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी की भूमिका क्या रहेगी? आप विंग्स में बैठकर देख रही है, आपको लगता है कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है? साहिल जी, निश्चित रूप से जोर का झटका धीरे से लगा है आम आदमी पार्टी को। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि मुझे लगता है जैसे बी टीम की बात चल रही है, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी ना बीजेपी में विलय हो जाए। क्योंकि अगर राघव चड्ढा जी की शब्द अब सुने आप ही के चैनल में, आई थिंक राहुल करवर की प्रोग्राम में कह रहे थे जेल का खेल, ये राघव चड्ढा जी का ही शब्द है, जेल का खेल। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी जेल का खेल करती है और इसी रूप से वो अपने कैंडिडेट तोड़ती है। तो बहुत जल्द मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जोड़ तोड़ पार्टी का नाम देना भी गलत नहीं होगा। इन्होंने हमेशा ऐसे किया। और आम आदमी पार्टी ने देखिए गुजरात हो या हरियाणा हो, उन्होंने हमेशा कांग्रेस में को गिरावट के लिए ही काम की। उन्होंने कभी भी ये नहीं देखा कि हमने एक लक्ष्य है, ऐसी जो पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी है, जो जोड़ तोड़ की बात करती है, उसको हराने की हम बात करें। तो उनका किरदार शुरू से ही इस तरह से रहा कि जहां सूट करे वहां वो टिल्ट हो गए। तभी हमने हमेशा कहा, देखिए दिल्ली में भी ये कहते रहे शीला जी भ्रष्ट है और तमाम वो आरोप लगाते रहे, बहुत से वादे करके आए। आज दिल्ली की जनता, चलो आज भारतीय जनता पार्टी है, उससे भी बदतर हालत में है। मतलब बेहद सड़क भी खराब है, कुछ भी काम नहीं हो रहे, चाहे महिलाओं का। मोनिका जी, जरा मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, आप मुझे थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिएगा। एक मिनट प्लीज, जरा मुझे थोड़ा क्लैरिफाई करिए, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, इसके लिए आप मुझे प्लीज क्लैरिफाई करिए। कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया मैं समझना चाहता हूं। एक, आप कह रही है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। दूसरा, आप ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से सत्ता में आई ये तो होना ही था। एग्जैक्टली आप क्या कहना चाह रही है कि बी टीम है इसीलिए बीजेपी वहां से सांसद ले रही है, या जिस तरीके से आम आदमी पार्टी चलती है उसके वजह से उसमें टूट हो रही है? जरा वो क्लैरिफाई कर दीजिए, उसके बाद शशि शेखर बात करेंगे। दोनों ही पैटर्न देखिए, आम आदमी पार्टी का अपना एक वर्किंग स्टाइल है, वो उनको सूट करता नहीं करता इररिस्पेक्टिव, बट जनता को तो दिखाई देता ना साहिल जी, जनता को तो दिखाई दिए ना दिल्ली में वायदे, ऊपर से फिर पंजाब में उसी वायदे को लेके गए।
और वहां पर भी इस तरह से एक तरह से इल्यूजन क्रिएट किया और पंजाब जीत के आए। और अकाली दल और ये भारतीय जनता पार्टी का भी मेल नहीं रहा। अब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो सिंगल अपनी, जैसे उन्होंने बिहार में किया। तो भारतीय जनता पार्टी की फितरत भी वैसी है जो आम आदमी की है। ये तो शुरुआत है। जितने नाम हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं वो सारे आम आदमी पार्टी के पुराने या ओरिजिनल नाम है। ऐसे कोई नहीं है कि जो बाद में आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ हो। और ये लोग बिछड़ना, ये बड़ा मुश्किल लगेगा आम आदमी पार्टी के लिए। साहिल, देखिए, ऐसा है कि आज कुछ बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई। पहली बात ये चिंतन का विषय अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी के लिए है। मैं पार्टी भी नहीं बोलूंगा, उनकी पूरी मंडली के लिए है कि जिन लोगों के साथ उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की थी वो एक एक करके बिछड़ते गए। और राघव चड्ढा उसकी अगली कड़ी है, आखिरी कड़ी नहीं है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आने वाले दिनों में उनकी पार्टी के सामने नए तरीके के संकट खड़े होंगे। और उसकी सबसे बड़ी वजह शायद ये है कि वो जिन वायदों और दावों के साथ राजनीति में आए थे वो एक नई उम्मीद थे। हम सबको लगता था एक पढ़ा लिखा आदमी राजनीति में आया है, वो कुछ परिवर्तन करेगा, वो कुछ ऐसी चीजें लागू करेगा जिससे देश का भला होगा। लेकिन जब वो सत्ता में आए, उनका जो तौर तरीका था वो उन लोगों को कम से कम धक्का दे रहा था जो उनको पहले से जानते थे, जो उनको पहले से दे रहे थे, जो उनको पहले से देख रहे थे और जो उनके प्रशंसक थे। और चलिए, फिर वो सबने ये मान लिया राजनीति शायद ऐसे ही चलती है। सभी पार्टियों में कहीं ना कहीं एक गुरुडम की फीलिंग आ गई है और कुछ लोग गुरुडम में रहते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने राजनीति शुरू की, जिस तरीके की बातें आनी शुरू हुई, दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पे चीफ सेक्रेटरी के साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। स्वाति मालीवाल ने तमाम तरीके के आरोप लगाए। इस तरीके की बातें उस पार्टी से मैच नहीं करती थी जिसमें कि ऐसे ऐसे लोग हम लोगों ने पहली बार देखे थे कि कोई बड़ी नौकरी छोड़ के अमेरिका से लौट आया था, कोई कहीं और से चला आया था। और तो और मेरे साथी आशुतोष पत्रकारिता की अच्छी खासी नौकरी छोड़ के बाद चले गए थे और इनका एक भाषण था कि समाज बदलना है, क्योंकि लोगों को ये लगने लगा था कि समाज और देश को बदलाव की जरूरत है। तो जब वो वायदे टूटने लगे, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ जा रहा है, सवाल उन वायदों का था। इनके बरक्स अगर हम भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में यदि नेता है तो उसके साथ चलने वाले लोगों का 25-30 साल पुराना सिलसिला है। पार्टी है तो उसकी बातें बिल्कुल क्लियर है, हमारा सिद्धांत क्लियर है। सेम अगर आप कांग्रेस के साथ देखिए तो सारे अगर मगर किंतुओं परंतुओं के बाद वो पार्टी अपने वजूद, अपने सिद्धांतों और अपने तौर तरीकों के साथ खड़ी। आप कुल मिलाकर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आइडियोलॉजी के कंफ्यूजन के वजह से आम आदमी पार्टी में ये कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है और इसी की वजह से लोग छोड़ रहे हैं, क्योंकि वादे तो हर कोई राजनीति में आने के बाद पार्टियां बदलनी पड़ती है आपको, वो आंदोलन नहीं रहता कई बार। शशि साहिल, उन्होंने एक क्रूसेडर्स के ग्रुप के साथ पार्टी की शुरुआत की थी। तब भी हम लोगों ने लिखा था और हम लोगों को लगता था कि ये जो क्रूसेडर्स का ग्रुप है ये एक निश्चित आंदोलन तक तो ठीक है, लेकिन राजनीति की अपनी कई तरीके की सीमाएं और परिधियां होती हैं, उसके तौर तरीके होते हैं। और जब वो सामने आने लगा तो लोगों के सपने टूटने लगे। अंडा हजारे आज भी इंटैक्ट बैठे हुए टूटे। अधूरा झांडा, एक वक्त के लिए हम शहजाद पूनावाला जो कह रहे हैं वो कह सकते हैं कि इंटरेस्टेड पार्टी है, क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट था कि आपकी पार्टी टूटे। लेकिन यहां पर दो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, उसमें से एक पुराने सहयोगी भी है आपके, और दोनों तरफ से, पत्रकारिता में भी और पार्टी के भीतर भी, दोनों का यह कहना है कि तौर तरीकों के वजह से आम आदमी पार्टी को आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर अभी तक की राजनीतिक दृष्टि से सबसे बड़ी खबर, खेला हुए दरअसल स्लोगन पश्चिम बंगाल में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये खेला दिल्ली के भीतर और आम आदमी पार्टी के भीतर हो गया। 7 सांसदों ने पार्टी छोड़ी। अब ये मामला कहां तक जाता है इस पर भी नजर रखना जरूरी होगा।